लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे तक सभी पार्टी के दिग्गज करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी का आज पंजाब के होशियारपुर में जनसभा के बाद त्रिवेंद्रपुरम के लिए होंगे रवाना। शाम करीब 4:35 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे। पीएम मोदी शाम 5:15 बजे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। शाम 5:40 पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी 1 जून तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में करेंगे ध्यान साधना। 1 जून की दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से की शिकायत। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, या तो पीएम 1 जून की शाम को करें ध्यान या 30 मई की शाम को करते हैं तो इसके प्रसारण पर लगे प्रतिबंध। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की ध्यान साधना को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। कहा, यदि प्रसारित किया तो शिकायत दर्ज कराऊंगी। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी की ध्यान साधना पर कसा तंज। कहा, प्रायश्चित करने जा रहे हैं, अच्छा है पीएम मोदी मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। कुशीनगर रोड शो के दौरान बोली सपा नेता डिंपल यादव। स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौर्य ने किया वाराणसी में चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ने महिला वोटर्स का जताया आभार। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है, राहुल अखिलेश के साथ आने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह ने किया एनडीए के 400 पार का दावा। कहा, 4 तारीख को सबको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अमित शाह का दावा, पीएम मोदी सबसे बड़ी लीड से काशी जीत रहे हैं। यूपी में कम से कम 70 सीट जीतेगी बीजेपी। अमित शाह ने बताया, बीजेपी का 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट होगा। दिल्ली की सभी 7 सीट पर मिलेगी जीत। अमित शाह का दावा, बंगाल के 24 से 30 सीट पर मिलेगी जीत। ओडिशा में 15 से 17 सीट पर आएगी बीजेपी। अमित शाह ने माना, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को 1-2 सीट का हो सकता है नुकसान, लेकिन तमिलनाडु केरल में बीजेपी अपना खाता खोलेगी। बिहार और महाराष्ट्र में अमित शाह को पिछली बार जितनी सीट पर जीत का भरोसा। कहा, पंजाब में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी बोले, देश में विकास की नई दिशा तय हुई। ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने 10 सालों में देश को मजबूत करने का काम किया। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, चुनाव में अखिलेश यादव की हार होने वाली है, देश में फिर बीजेपी की सरकार। चंडीगढ़ में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री में उम्मीद देखती है। दुनिया को दिखता है कि विकास तब होगा जब भारत में पीएम मोदी का राज होगा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले सीएम योगी, यूपी माफिया की भूमि नहीं महोत्सव की भूमि है, माफिया मुक्त करना है संकल्प। टीएमसी नेता शौकत मोल्ला को सीबीआई के समन पर बोले शुभेंदु अधिकारी, सभी को पता है कि वो कोयला तस्करी में शामिल है, ये कोई नई बात नहीं। बिहार के आरा में एनडीए की कैंपेन गाड़ी पर बदमाशों का हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े, ड्राइवर की पिटाई की, गाड़ी चालक ने दर्ज कराई एफआईआर। चुनाव आयोग का ओडिशा के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को आदेश, नंदीघोष टीवी के खिलाफ तुरंत करें कार्रवाई। नंदीघोष टीवी पर वोटिंग से पहले एग्जिट पोल चलाने का आरोप। कोलकाता में बीजेपी ने ड्रोन शो का किया आयोजन। चार मीनार मैदान में बीजेपी ने ड्रोन के जरिए देश के महान विभूति और सरकार के कामकाज को दिखाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के असिस्टेंट शिव कुमार को दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम ने पकड़ा, गोल्ड स्मगलिंग के मामले में पूछताछ। कस्टम सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार अपने किसी आदमी से विदेश से लाए गए गोल्ड का हैंडओवर ले रहे थे, इसी दौरान उन्हें डिटेन किया। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी, उड़ीसा में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का किया सफल परीक्षण। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत, कई इलाकों में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से पानी के लिए लग रही हैं लंबी लंबी कतारें। दिल्ली में पानी की बर्बादी पर 2000 रुपए का कटेगा चालान, दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीम आज से कर रही निगरानी। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर क्यों नहीं हुआ काम। दिल्ली में आज भी पारा 47 डिग्री के पार रहने की आशंका, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में आ सकती है मामूली गिरावट, मॉनसून आने में भी वक्त लगेगा। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली के एलजी का आदेश, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक श्रमिकों को मिलेगी पेड लीव। जयपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप, बीते 2 दिन में 46 डिग्री से ज्यादा तापमान, गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। एमपी के ग्वालियर में जारी है हीट वेव, मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया। धर्मपुर के जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, एक दुकान और एक घर आया आग की चपेट में, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
जम्मू कश्मीर के तेज गर्मी और हीट वेव का कहर, नौशेरा में जंगलों में लगी आग, अब बुझाने में जुटे फायर फाइटर। चिलचिलाती गर्मी के बीच नांदेड़ के कई गांवों में पानी की किल्लत, कई किलोमीटर दूर से साइकिल और बाइक पर पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए श्रीनगर की डल झील में कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू, एक्वा साइकिलिंग, एक्वा पार्क, वाटर क्रूज समेत कई एक्टिविटी शुरू। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, 8 जिलों में करीब 40,000 लोग प्रभावित, पानी की तेज धार में कई सड़कें बह गईं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा के दौरान हादसा, पटाखा फटने से कई लोग घायल। सीएम नवीन पटनायक ने हादसे को लेकर जताया दुख, घायलों के समुचित इलाज कराने के लिए प्रशासन को दिए निर्देश, घायलों का इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष से कराने को कहा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी हादसे पर जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पटना के फ्रेजर रोड के एक अपार्टमेंट में लगी आग, फायर फाइटर्स ने इमारत में मौजूद सभी लोगों को किया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग के कारणों की हो रही है जांच। अलीगढ़ में मथुरा रोड स्थित कूड़े के ढेर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को मारी टक्कर, हादसे में घायल हुई महिला, पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के रेथन गांव में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में एक गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह हाईवे पर बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 5 गाड़ियां, हादसे में कई पर्यटक घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। त्रिपुरा के गोला बस्ती इलाके में पुलिस ने मारी रेड, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, पुलिस की छापेमारी में कैश भी बरामद। पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार, पुलिस तस्करों से कर रही पूछताछ। तमिलनाडु के त्रिची में किसानों का प्रदर्शन, डैम में खड़े होकर कर्नाटक और केंद्र सरकार से कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने की कर रहे मांग। बुलंदशहर के नरौरा के गंगा नहर से निकला 10 फीट लंबा मगरमच्छ, इलाके में मची अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर वापस नहर में छोड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हश मनी केस की सुनवाई के दौरान अपनी तुलना मदर टेरेसा से की, कहा अगर मदर टेरेसा होती तो वो भी इन आरोपों से बच नहीं पाती। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही सुनवाई की प्रक्रिया पर उठाया सवाल, कहा यह आरोप धांधली है, पूरी प्रक्रिया ही धांधली है। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज, इजरायली सेना ने गाजा मिस्र सीमा पर किया पूर्ण नियंत्रण। गाजा के राफे में इजरायली सेना लगातार कर रही है बमबारी, कम से कम 37 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना की बमबारी के शिकार हो रहे रिफ्यूजी टेंट्स, इजरायल का दावा, हमास के ठिकानों को किया जा रहा टारगेट। इजरायली बमबारी के बाद राफे से लोगों ने शुरू किया पलायन, हजारों की तादाद में पलायन के लिए हुए मजबूर। गाजा के जबालिया में इजरायली सेना का जमीनी एक्शन जारी, बमबारी में तबाह हुए इलाकों में हमास के लड़ाकों की कर रही है तलाश। इजरायली सेना ने जबालिया में टैंक्स भी उतारे, हमास के संदिग्ध ठिकानों पर टैंक्स से दागे गोले। इजरायली सेना की जगह जगह हमास के लड़ाकों से हो रही मुठभेड़, अक्टूबर से जारी जमीनी कार्रवाई में आईडीएफ के 290 सैनिकों की मौत। रिपब्लिक पार्टी की पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निकी हेली ने इजरायली मिसाइल पर लिखा फिनिश देम, निकी हेली का मैसेज हुआ वायरल। निकी हेली ने इजरायल के उत्तरी सैन्य पोस्ट के दौरे पर उकसाने वाला संदेश दिया, इजरायल को हथियार की सप्लाई रोकने की बाइडेन प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र के सेलिडोवो पर रूस ने किया हवाई हमला, 2 लोगों की मौत, एक बुजुर्ग महिला घायल। रूस ने सेलिडोवो के रिहायशी इलाके को किया टारगेट, कम से कम 10 मकान और कई दुकानें तबाह। दोनेत्स्क क्षेत्र के एक गांव पर भी रूसी विमानों ने की बमबारी, 4 साल के एक बच्चे सहित कम से कम 7 लोग घायल। उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया पर कूड़े से भरे सैकड़ों गुब्बारे भेजे, दक्षिण कोरिया के 8 प्रांत में कूड़े से भरे कम से कम 260 गुब्बारे हुए बरामद। दक्षिण कोरिया सेना के मुताबिक गुब्बारों में प्लास्टिक की बोतलें, खराब जूतों के हिस्से और कीचड़ पाए गए, लोगों को गुब्बारों से दूर रहने की दी गई हिदायत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खड्डे में गिरी एक तेज रफ्तार बस, 28 लोगों की मौत, 22 लोग हुए घायल। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक मकान में जोरदार धमाका, एक शख्स की मौत, धमाके की वजह साफ नहीं।
अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान का कहर, एक घर के गिरने से एक युवक की मौत, करीब 10 लाख घरों में बिजली ठप। आइसलैंड में फिर सक्रिय हुआ एक ज्वालामुखी, 50 मीटर की ऊंचाई तक लगातार निकल रहा है पिघला हुआ गर्म लावा। आइसलैंड में दिसंबर से अब तक 5वीं बार सक्रिय हुआ है ज्वालामुखी, जमीन में करीब 2.5 किलोमीटर लंबी दरार से निकल रहा है लावा। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार फतह करने वाले शेरपा कामी रीता ने जताई चिंता, कहा माउंट एवरेस्ट पर जमा होते जा रहे हैं कचरे के ढेर। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने एवरेस्ट डे के मौके पर शेरपा कामी रीता को किया सम्मान। शेरपा ने बताया कचरे की वजह से एवरेस्ट की बर्फ पिघल रही है। न्यूयॉर्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप पर मंडरा रहा आतंकी हमले का खतरा, आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने दी भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हमले की धमकी। विराट के जुड़े बिना भारत ने न्यूयॉर्क में शुरू किया अभ्यास, प्रैक्टिस मैच में कोहली के खेलने पर सस्पेंस। आईसीसी ने जारी की नई T20 रैंकिंग, बोलिंग रैंकिंग में अक्षर बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने लगाई लंबी छलांग। बोलिंग रैंकिंग में अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को एक स्थान का फायदा, अक्षर नंबर 3 पर पहुंचे, अर्शदीप सिंह ने 3 स्थान की छलांग लगाकर 16वां स्थान हासिल किया। बोलिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल राशिद टॉप पर मौजूद, वानिंदु हसरंगा रैंकिंग में दूसरे पायदान पर। T20 बैटिंग रैंकिंग में टॉप 6 में कोई बदलाव नहीं, सूर्य कुमार यादव पहले और फिल सॉल्ट दूसरे स्थान पर बरकरार। क्रिकेटर रियान पराग चयनकर्ताओं को चुनौती, कहा कभी न कभी भारतीय टीम में मुझे चुनना ही होगा। वार्म अप मैच में 9 खिलाड़ियों के साथ उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, नामीबिया को 7 विकेट से दी शिकस्त। करियर के अंतिम मुकाबले से पहले भावुक हुए सुनील छेत्री, कहा अपने खेल और टीम का ऋणी रहूंगा। भारतीय फुटबॉल टीम 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर खेलेगी। छेत्री का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। सिंगापुर ओपन में भारतीय शटलर पीवी सिंधु की शानदार शुरुआत, पहले राउंड में डेनमार्क की खिलाड़ी को हराया। सिंगापुर ओपन में मेन सिंगल में एचएस प्रणय ने दूसरे राउंड में बनाई जगह, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत हुए बाहर। वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी, अंकुशिता बोरो और निशान देव क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अरुंधति चौधरी ने 66 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, नरेंद्र बैरवाल 92 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में हारे। ईगा स्वियातेक और कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे, सितसिपास ने भी मुकाबला जीता। अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट की चेन्नई में 22 अगस्त से होगी शुरुआत, पहली बार 8 टीमें लेंगी हिस्सा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन से हारे प्रज्ञानंदा वैशाली ने कोनेरू हम्पी को दी शिकस्त। भारत ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पेश की दावेदारी, डी गुकेश और मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक दुनिया के पहले कार्बन जीरो हॉकी टर्फ पर खेला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का ऐलान। लंदन में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम को किया गया सम्मानित, भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया के लिए एक विशेष कार्यक्रम पर किया आयोजन।